हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड इफ़ यू आर कंटिन्यू विद दिस चैनल देन यू विल गेट अबाउट चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10th, or we can say that the introduction of trigonometry and the application of trigonometry. So let's start trigonometry according to NCERT syllabus for class 10th. Now, as we know that according to class 10th in NCERT, first what we use in this introduction of trigonometry is right angle triangle. So आज हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल की बेसिक वो नीड्स देखते हैं, व्हाट वी नीड इन ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट वी यूज़ इन ट्रिग्नोमेट्री. सो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री. एंड इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का 10th लेवल 10th बेस जो है उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन है उसमें राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज़ किया गया है. तो राइट एंगल ट्राइंगल की वो बातें हम देखेंगे जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th लेवल पे यूज़ करेंगे. उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल से. सो देखिए, let ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle in which right angled at B means angle B पे है 90 degree angle, and the rest two angles will be obviously acute angle. बिकॉज अब ये दोनों एक्यूट एंगल ही क्यों होंगे? ये इसलिए एक्यूट एंगल होंगे क्योंकि हमें ये पता है कि द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. नाउ इफ एंगल बी इज़ ऑलरेडी 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री. नाउ एंगल बी इज़ ऑलरेडी 90 डिग्री, देन द एडिशन ऑफ द रेस्ट टू एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री. तो लास्ट के जो दो एंगल्स है या जो रेस्ट दो एंगल हैं उनका एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए. तो दे मे बी 1 डिग्री और 89 डिग्री और एनी 45 और दे मे बी 40 और 50 एनी. बट जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो सारे के सारे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो 45 हो, चाहे वो 40-50 हो, चाहे वो 1 डिग्री और 89 डिग्री हो, सारे ही क्या है? एक्यूट एंगल है. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट in a right angle triangle, the two angles except the right angle, राइट एंगल के अलावा जो एंगल है दे आर ऑलवेज एक्यूट एंगल्स. वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे. अगर वो एक्यूट एंगल्स है दे मे बी 1 डिग्री और 89, 45, 40, but the sum of these two acute angle will always be 90 degree, as we know it is. Okay, the second thing about the sides of a right angle triangle. So first of all, the side which is opposite to 90 degree angle is always said to be hypotenuse. The side which is opposite to 90 degree angle is always said to be hypotenuse. जो साइड 90 डिग्री एंगल के सामने वाली होती है ट्राइंगल के अंदर उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस. उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. एंड द रेस्ट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आर said to be base and perpendicular. तो बाकी जो दो साइड्स होंगी राइट एंगल ट्राइंगल की उनको हम एक को बोलेंगे बेस और सेकंड साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर. जनरली फॉर standard 8th 9th generally we use the vertical line that in this triangle, that is AB, we use it as a perpendicular and we say BC base.
बट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम बेस और परपेंडिकुलर को सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बेसिस पे हम इसको नहीं बता सकते कि विच इज़ परपेंडिकुलर एंड विच इज़ बेस। तो उसके लिए हमारे पास जिस एंगल के ऊपर हम प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन, या जिस एंगल के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, उस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे विच साइड इज़ कंसिडर्ड एज बेस एंड विच साइड इज़ कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर। ओके, बट द हाइपोटेनस विल ऑलवेज विल बी द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल। हाइपोटेनस जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड ही कंसिडर की जाएगी। नाउ ये वैसे तो 90 डिग्री ट्राइंगल या फिर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बट फॉर ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें जनरली 90 डिग्री एंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ हमें ये दो चीज़ें ही चाहिए होती है मोस्टली। बाकी अगर कुछ भी आता है तो हम आगे फर्दर उसको उसी टाइम डिस्कस करेंगे। नाउ ये सब देखने के बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल। तो फर्स्ट जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स थीटा। इट्स नॉट अबाउट दैट ट्रिग्नोमेट्री इज़ थीटा, बट द थीटा जिसे कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो थीटा है। सो थीटा इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एंगल of a right angle triangle, but only the two acute angles. So theta represents acute angles of a right angle triangle. Theta represents any acute angle. Theta represents any acute angle of a right triangle. ओके, सो नाउ जैसे मैंने बोला था कि जो हम बेस और परपेंडिकुलर जो है, द साइड बेस एंड द साइड परपेंडिकुलर, ये हम डिपेंड करते हैं कि हम कौन से एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन, या किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम परफॉर्म कर रहे हैं क्वेश्चन को। सो कहने का मतलब ये था कि जिस एंगल को हम एज अ थीटा यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, उसी एंगल के रिस्पेक्ट में हम साइड्स को क्या कंसिडर्स करेंगे। नाउ कंसिडरेशन कैसे होगा, अ साइड अपोजिट टू थीटा, जो साइड थीटा के सामने वाली होगी विल बी कंसिडर्ड as perpendicular, तो जिस साइड को हम थीटा के सामने वाली, जो थीटा के सामने वाली साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, एंड ऑब्वियसली द रेस्ट साइड विल बी बेस। द रेस्ट साइड विल बी considered as base of right angle triangle. So for again अगर हम बात करें साइड्स की, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर थीटा 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसे हम हाइपोटेनस कंसिडर करेंगे। उसके बाद में हम उस ट्राइंगल को, या फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसमें हम थीटा किसको कंसिडर, किस एक्यूट एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बेस और परपेंडिकुलर को कंसिडर करेंगे। सपोज इफ़ वी आर परफॉर्मिंग अ क्वेश्चन इन विच थीटा इज़ ऑन एंगल ए पे थीटा है, या वी आर यूजिंग एंगल ए इज थीटा, देन BC, the opposite to A, BC side which is opposite to angle A, we will consider it as a perpendicular and the rest will be base. So जैसा हमने देखा कि यहाँ पर थीटा A होते ही BC परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और AB बेस का, तो ये सीधी सी बात है कि थीटा या परपेंडिकुलर या बेस जो है वो हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर बेसिस पे नहीं, बल्कि पोजीशन ऑफ थीटा के बेसिस पे कंसिडर किए जाते हैं। ओके, नाउ द
जनरल इंट्रोडक्शन हैज़ बीन कंप्लीट. ये जनरल इंट्रोडक्शन था, नॉट अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल एंड द कंसिडरेशन ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एज अ बेस एंड अ परपेंडिकुलर, as the hypotenuse is always fixed, which is opposite to 90-degree angle. Now about trigonometry. Trigonometry has 6 ratios. So trigonometric ratios, if we discuss about trigonometry ratios, so there are 6 trigonometric ratios. 6 trigonometric ratios, and they are sine, cos, tan, cot, sec, cosec. These are 6 trigonometric ratios which we use in trigonometry. These are, you can say, these are the ABCD or alphabets of trigonometry. Now how to calculate these trigonometric ratios? So this is sine. If we discuss about sine theta or sine ratio, then we have a formula which we generally use, that is P H B, where P refers to perpendicular of right angle triangle, B refers to base of right angle triangle, and H is obviously hypotenuse of a right angle triangle. Okay, now how we use this formula is that we will write here sine, this is sine, cos, tan, this is cot, sec and cosec. Now if we want to calculate sine theta for any theta in a triangle, then according to this formula, sine theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. If we want to calculate cos theta, then that will be base upon hypotenuse, and for tan theta it will be perpendicular upon base. Again, if we calculate cot theta, then from this formula we can see that cot theta is base upon perpendicular. cot theta क्या होगा यहाँ पर? base upon perpendicular. sec theta फिर क्या होगा यहाँ पर? इसी के हिसाब से hypotenuse upon base. and cosec theta क्या होगा? hypotenuse upon perpendicular. तो ये बेसिक कैलकुलेशंस है, ये हम आगे यूज़ करेंगे. अभी मैंने आपको फार्मूला बताया. सो द फार्मूला इज़ PBP HHB, where P refers for perpendicular of right angle triangle, B refers for base of right angle triangle, and H is hypotenuse of right angle triangle. Now how to use this formula? For example, let in a right angle triangle ABC, angle B is equals to 90 degree, side AB is equals to 3 centimeter, and side BC is equals to
4 centimeter. Then if then calculate sin A cot B. So this is our question in which there is a right angle triangle ABC where angle B is 90 degree, AB is equals to 3 centimeter, AB is equals to 3 centimeter, BC is equal